लता मंगेशकर की जिंदगी बनाने उन्हें बतौर सिंगर मनवाने के लिए 3 मुसलमानों का बड़ा हाथ था और ये तीनों पाकिस्तानी थे। लता जी उनका नाम हमेशा एहतराम से लेती रहीं। उनमें एक बाबा आलम स्यापोश थे जिन्होंने पाकिस्तान में सुपरहिट पंजाबी फिल्मों की कहानियां, मकालमे और गाने लिखे। हर दूसरी कामयाब फिल्म बाबा आलम की लिखी हुई होती थी। लता जी को पहली बार मौसीक़ार उस्ताद गुलाम हैदर ने 1948 में फिल्म मजबूर का गाना जबरदस्ती गवाया था। इससे पहले लता जी की जिंदगी में मैडम नूरजहां आ चुकी थी, जिन्होंने लता जी का मराठी में गाना सुना तो उन्हें हौसला दिया कि गाती रहा करो बच्ची। लता जी मैडम नूरजहां को कॉपी करके गाने गाना शुरू हो गई, लेकिन मास्टर गुलाम हैदर और नूरजहां से पहले बाबा आलम स्यापोश लता जी की जिंदगी में आए, जो उनके लिए हकीकी मेंटोर का दर्जा भी रखते थे और लता जी उन्हें पिताजी कहा करती थी। हालांकि बाबा आलम स्यापोश उस वक्त लता जी से 15 साल बड़े थे, मगर बाबा आलम स्यापोश की शफकत को वो देखते हुए पिताजी कहने पर मजबूर हो गई थी। बाबा जी ने लता जी को उस वक्त गिरने से बचा लिया था जब कोई उन्हें गुलकारा नहीं समझता था। लता जी और बाबा आलम का टाकरा कैसे हुआ ये भी सुन लीजिए। 1940 के अशरे में बाबा आलम स्यापोश ने फिल्म कलंक की कहानी और मकालमे लिखे तो इस फिल्म का पहला गीत गाने के लिए एक सांवली सलोनी दुबली पतली लड़की को बुलाया गया। ये 13-14 साल की बच्ची थी। यूनिट वालों ने उसे देखा और सुना तो रिजेक्ट कर दिया। उन सब का ख्याल था कि शमशाद बेगम जैसी गुलकारा के होते हुए इस अनाड़ी लड़की के गाने रिकॉर्ड कराना दानिशमंदी नहीं होगी। लड़की ये सुनकर उदास और मायूस हो गई। उसकी आंखों में इस तजलील के बाद आंसू आ गए। इस मौका पर फिल्मसाज राजदेव और बाबा स्याह आलमपोश का वोट इस लड़की के हक में था। आलम स्यापोश ने लड़की को हौसला दिया और कहा एक दिन ये लड़की बहुत नाम पैदा करेगी, और ऐसा ही हुआ। ये आम सी लड़की चंद सालों में लता मंगेशकर के नाम से मशहूर हो गई। जब लता को सबने ठुकरा दिया तो बाबा आलम स्यापोश ने उसे कहा था, बेटी तुम लोगों की बातों से हिम्मत ना हारना, उस वक्त का इंतजार करना जब ये सब तुम्हारी पूजा करेंगे। तेरी जैसी आवाज किसी की नहीं होगी। बाबा आलम स्यापोश की तजर्बाकार और दूरस्थ निगाहों ने लता मंगेशकर के अंदर छुपा हुआ जौहर तलाश कर लिया था। लता इतनी मुतासर हुई कि उन्हें बाबा जी कहकर मुखातब करने लगी, यहाँ तक कि उन्हें पिताजी कहने लगी। वो स्टूडियो आती और बाबा आलम स्यापोश के पास बैठकर उनके लिखे गाने और धुनें सुनती और अपनी आवाज की प्रैक्टिस भी करती। लता जी इस सादा दिल अजीम इंसान को जिंदगी पर फरामोश ना कर सकी। लता जी ने ही उन्हें बाबा के नाम से मशहूर किया था। वो जब भी पाकिस्तान फोन करके मैडम नूरजहां से बातें करती तो अक्सर बाबा आलम स्यापोश का पूछा करती और कहती मैं पिताजी से मिलना चाहती हूँ, लेकिन कोई सबब नहीं बन रहा। लता जी जिंदगी भर इसी कोशिश में रही, मगर वो पाकिस्तान आने में कामयाब ना हो सकी और अपने पाकिस्तानी पिता को ना मिल सकी। अब जरा इस गोहरे नायाब और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बाबा यानी बाबा आलम स्यापोश की दिलचस्प कहानी के चंद वाकयात भी सुन लीजिए कि वो किस पाए की शख्सियत थे। बाबा आलम स्यापोश ने तकसीम हिंद से पहले फिल्मों की कहानियां, मकालमे और गाने लिखना शुरू कर दिए थे। फिर जब पाकिस्तान चले आए तो उस दौर के सबसे बड़े फिल्मी कहानी नवीस, मकालमा निगार और गीत निगार के तौर पर उनका चर्चा हुआ। वो 1916 में पैदा हुए थे। उनका असली नाम मोहम्मद हुसैन था। उन्होंने 40 के करीब फिल्मों की कहानियां, मकालमे और गाने लिखे और जबरदस्त शोहरत हासिल कर ली। एक जमाना ऐसा था जब फिल्मसाज और हदायतकार बाबा आलम स्यापोश से डरते थे और उनके नाम का सिक्का चलता था। जिस फिल्म पर उनका नाम होता वो हिट हो जाती। नगमा निगारी के हवाले से बाबा आलम स्यापोश का अंदाज सबसे जुदा था। उन्होंने जिन फिल्मों के गीत लिखे उनमें ज्यादातर सुपरहिट साबित हुई। इन फिल्मों में फेरे, लारे, चूड़ियां, दिलदार, लारा लपा, पतन, नाजी, पानी, 30 मारखा, जानी दुश्मन, बदला, मेरा वीर, जुल्फा, ऐसी कई बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। उनके गीतों को मलका तरन्नुम नूरजहां, माला नसीम बेगम, नजीर बेगम, जुबैदा खान और मसूद राना जैसे गुलकारों ने गाया। पाकिस्तान के मारूफ एक्टर और डायरेक्टर नजीर साहब ने 1950 में बाबा स्याह आलमपोश को अपनी उस दौर की सुपरहिट फिल्म लारे के राइटर के तौर पर भी साइन किया था। बाबा ने उस फिल्म के लिए एक ऐसा किरदार मुतारफ कराया जो मखसूस किस्म की बहुत ही मुश्किल जुबान बोलता था। नजीर साहब ने बतौर डायरेक्टर इस किरदार के लिए बहुत सारे लोगों को ट्राई किया, लेकिन बात न बनी क्योंकि बाबा आलम भी बतौर राइटर उन्हें रिजेक्ट कर देते थे, जिससे बात आगे नहीं बढ़ती थी और कोई अदाकार इस किरदार में फिट नहीं बैठ रहा था। एक दिन नजीर साहब का पारा चढ़ गया। उन्होंने बाबा आलम को अपने दफ्तर में मुशावरत के लिए बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही देर में अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो गई। फिर कुछ देर बाद नजीर साहब और बाबा आलम कमरे से बाहर निकले तो उनके पीछे एक हिजाम भी था। बाबा आलम स्यापोश का सर मुंडा हुआ था और उनकी आंखों में आंसू थे और वो मुसलसल बुड़बुड़ा रहे थे कि नजीर साहब ने उनके साथ बहुत ज्यादती की है। नजीर साहब का कहना था कि ज्यादती बाबा आलम स्यापोश ने की है कि इतना मुश्किल किरदार लिख मारा जिसकी जुबान ही कोई नहीं बोल सकता, इसलिए बाबा ही अब यह किरदार अदा करेगा। बाबा आलम ने वाकई फिर इस किरदार में जान डाल दी। असरे पानी पसरे पाओ वड्डी चक्की गिल्ले जाओ। फिल्म पत्थर और फिल्म हीर के मुसन्नफ और गीत निगार भी बाबा आलम थे। बाबा आलम वैसे स्यापोश कहलाते थे, लेकिन अक्सर सफेद लिबास ही पहना करते थे। शलवार कमीज या कमीज पतलून जेबतन करते थे। गोरा रंग, मुस्कुराता हुआ गोल चेहरा, चमकदार आंखें, दिलकश नकूश, दरमियाना कद, बड़ा हुआ जिस्म, स्याह गन्ने बाल, क्लीन शेव, बहुत खुश मिजाज और हंसमुख आदमी थे। बोलते हुए थोड़ा सा हकलाते थे, मगर इस तरह के महसूस नहीं होता था। उनका अंदाज ये था कि जिस लफ्ज या फिक्रे पर अटकते अपने रुखसार पर उंगली
उंगली मारते और वानी से फिर बोलना शुरू हो जाते। इस तरह उनके बोलने में एक मखसूस दिलकशी पैदा हो जाती। बाबा आलम स्याह-पोश का नाम ये बाबा आलम स्याह-पोश कैसे पड़ा? इस बारे में कहा जाता है कि नौजवानी में वो एक हिंदू हसीना के इश्क में ऐसे गिरफ्तार हुए कि दुनिया को तर्क कर दिया और फकीरी इख्तियार कर ली। स्याह-पोश लिबास को मुस्तकिल तौर पर अपना लिया, 12 साल तक जोगी बने रहे। बाबा का नाम उन्हें लता जी ने दिया था। इसी निस्बत से फिर वो बाबा स्याह-पोश कहलाने लगे। 12 साल के बाद तरक्की पसंद मुसन्निफ और स्टेज के हिदायतकार नफीस खलीली साहब के कहने पर दोबारा रंगो बू की दुनिया में वो आगे थे। 1954 में बाबा आलम स्याह-पोश ने मकालमा नवीस और नगमा नगार की हैसियत से बंबई में एक फिल्म साज अदारे चित्र भारती में शमूलियत अख्तियार की थी और भंवर उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म का मुहूर्त माया नाज गुलकार KL सहगल के हाथों हुआ था। इस फिल्म के मुसन्निफ एहसन रिजवी थे, मगर मकालमे और गीत बाबा आलम स्याह-पोश ने लिखे थे और ये फिल्म कामयाबी से हमकिनार हुई थी। असरे पानी पसरे पाऊं वड्डी चक्की गिल्ले जाऊं।